बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे इन शॉर्ट एडीआर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एडीआर होता क्या है। एडीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी तनाज़ा फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से बिना कोर्ट में गए हल किया जा सकता है। पाकिस्तान में 2017 में एडीआर बिल पास किया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में एडीआर सेंटर्स बनाए गए। ना क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दीज एडीआर सेंटर्स। देयर आर बेसिकली थ्री पर्पसेस। वन, इट्स अ स्पीडी प्रोसेस, इट्स लेस फॉर्मल एंड इट्स लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ एडीआर। अच्छा, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो एडीआर इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पंचायत एंड जिरगा सिस्टम। Next, types of ADR. There are basically four types of ADR: mediation, arbitration, neutral resolution and negotiation. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीडिएशन को। मीडिएशन में एक थर्ड इम्पार्शियल पर्सन, जिसे कि मीडिएटर कहा जाता है, उसे अरेंज किया जाता है। वो दोनों पार्टीज़ को किसी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पर पहुंचने में मदद करेगा। जो मीडिएटर होता है, इसको इजाज़त नहीं होती कि वो कोई डिसीजन ले सके। उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो बातचीत को बहाल करना होता है, ताकि वो किसी सोल्यूशन पर पहुंच सके। ही कैन सजेस्ट बट ही कांट टेक डिसीजन। अब ये क्वेश्चन आता है कि मीडिएशन किन केसेस के लिए सूटेबल है और किन के लिए सूटेबल नहीं है। मीडिएशन उन केसेस के लिए सूटेबल है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होती हैं, और उनके लिए सूटेबल नहीं है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती। मीडिएशन अमूमन फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल जो है अटैचमेंट वो होती है। सेकेंड वन इज़ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन, जिसे कि आर्बिट्रेटर कहा जाता है, दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट्स को सुनता है और सबूत को देखता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस डिस्प्यूट का क्या करना है, इसका क्या डिसीजन होगा। इट्स लेस फॉर्मल देन अ ट्रायल। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन: बाइंडिंग आर्बिट्रेशन एंड नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन। बाइंडिंग आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन है वो फाइनल होता है, और आप उसके अगेंस्ट जो है वो जो कंप्लेन है वो फाइल नहीं कर सकते। जबकि नॉन बाइंडिंग जो आर्बिट्रेशन है, इसमें आप बाउंडेड नहीं होते कि आपने आर्बिट्रेटर का जो है फैसला वो माना है, आप उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि आर्बिट्रेशन जो है ये किन केसेस को सॉल्व करने में हेल्पफुल है और किन को सॉल्व करने में हेल्पफुल नहीं है। आर्बिट्रेशन उन केसेस को सॉल्व करने में हेल्पफुल है जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो खुद चाह रही हों कि उनका जो केस है कोई थर्ड पर्सन जो है वो आके रिजॉल्व करे, और उन केसेस को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल नहीं है जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो अपना जो केस है अपने तरीके से रिजॉल्व करना चाह रही हूँ, खुद डिसीजन उसका लेना चाह रही हूँ। थर्ड वन इज़ न्यूट्रल एवोल्यूशन। न्यूट्रल एवोल्यूशन में हर पार्टी को मौका दिया जाता है कि वो अपना केस एक न्यूट्रल पर्सन, जिसे कि एवोल्यूटर कहा जाता है, को पेश करे। तब वो एवोल्यूटर जो है दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट्स और सबूत, उनकी मजबूती और कमज़ोरी पर राय देता है, और उन्हें बताता है कि जो उनका डिस्प्यूट है वो किस तरह से रिजॉल्व हो सकता है। हिज ओपिनियन इज़ नॉट बाइंडिंग। आपकी मर्ज़ी है, आप उसका ओपिनियन मानो या ना मानो। अब सवाल ये आता है कि जो ये न्यूट्रल एवोल्यूशन है ये किन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट है। ये टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है फॉर रिजॉल्वमेंट। ये उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए हेल्पफुल नहीं है जो कि पर्सनल होते हैं। फोर्थ वन इज़ निगोसिएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टीज़ जिनका कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो उससे बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। निगोसिएशन के दौरान जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो अपने लॉयर से जो है चीज़ें डिस्कस करती रहती हैं, ताकि जो उनका केस है उसका कोई आउटकम निकल आए। उम्मीद करती हूँ एडीआर के हवाले से आप सबके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एडीआर के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस पे बहुत जल्द वीडियो आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। अगर एडीआर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पे आप लोग कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।